नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सूर्यग्रहण मेले का आयोजन 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्यग्रहण। धर्मनगरी में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। सीएम मनोहर लाल भी करेंगे शिरकत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सूर्यग्रहण मेले का आयोजन 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्यग्रहण। धर्मनगरी में जुट रहे लाखों श्रद्धालु। सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल होंगे। 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्यग्रहण। बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज साल का आखिरी सूर्यग्रहण है। कुरुक्षेत्र में भव्य सूर्यग्रहण मेले का आयोजन। इस बार दिवाली के बाद ही आंशिक सूर्यग्रहण का संयोग। 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्यग्रहण आज। धर्मनगरी में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। दो 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्यग्रहण। धर्मनगरी में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे और 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्यग्रहण। सूर्यग्रहण मेले का आयोजन सीएम मनोहर लाल जिसमें कि शिरकत करेंगे और साथ ही साथ बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद होंगे। खबरों का रुख करते कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लाखों लोग शामिल होंगे। सूर्यग्रहण मेले की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी संजय गुप्ता ने सिटी मजिस्ट्रेट से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं सिटी मजिस्ट्रेट ने क्या कुछ कहा। कुरुक्षेत्र में आज विश्व प्रसिद्ध सूर्य ग्रहण के अवसर पर मेले की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सिटी मजिस्ट्रेट चंद्रकांत जी। उनसे जानते हैं कि कितने श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है, किस तरीके के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। सर, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरीके का आज सूर्य ग्रहण है, किस तरीके की यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या रहने वाली है, किस तरीके के इंतजाम किए? कल तक जो रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से हम लगभग 5 लाख के करीब एक्सपेक्ट कर रहे थे श्रद्धालुओं का संख्या। बाकी दिवाली के होने की वजह से और आज गोवर्धन पूजा होने की वजह से इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर हमने अपनी तैयारी उसी हिसाब से की हुई है और यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल और पर्याप्त प्रशासकीय बल यहाँ पे मौजूद है। हमने ब्रह्म सरोवर और इसके आसपास के इलाकों को लगभग 20 सेक्टर्स में बांटा है। हर सेक्टर पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी की ड्यूटीज लगाई हैं। यहाँ पे साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। हेल्थ के लिए हमने हेल्प डेस्क लगाए हैं। किसी भी प्रकार की कंप्लेंट्स के लिए हमने हेल्प डेस्क लगाए हैं। पूरे ब्रह्म सरोवर और आसपास के शहरी इलाकों में लगभग 300 के करीब हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। ऐसे ही पास में मेला एरिया है, वहां भंडारा की व्यवस्था है सभी संस्थाओं की तरफ से। उनको हमने फ्री में जमीन भी अलॉट की है वहां पे। और हमारा पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पे और वो सकुशल और एक आनंदमय रूप में यहाँ पे अपना स्नान ग्रहण कर सकें और सूर्य ग्रहण के मौके पे वो अपना जो भी उद्देश्य है वो पूरा कर सके। यहाँ पे हमने इस बात का खास ध्यान रखा है। आमतौर पे जिस तरीके का ये मेला लग रहा है, भारी श्रद्धालुओं की भारी संख्या आने की उम्मीद है। परिवहन व्यवस्था की अगर हम बात करें, ऐसे समय में परिवहन व्यवस्था चरमरा जाती है, उसमें किस तरीके की व्यवस्था की? इसमें पुलिस प्रशासन ने काफी अच्छा प्लान बनाया है। हमने शहर के एग्जिट और एंट्रीज को इस तरह से प्लान किया है कि केवल श्रद्धालु और लिमिटेड लोग ही शहर में आ सके। बड़े वाहनों की एंट्री रोक दी गई है और सिलेक्टेड जगह पे नाके लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु यहाँ
आराम से पहुंच सकें। और कोशिश की है कि ब्रह्म सरोवर के आसपास के एरिया में कम से कम वाहन हो, ताकि जो पैदल यात्री है वो आसानी से आवाजाही कर सके। पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, अग्निशमन विभाग जो है उनके कर्मचारी हड़ताल पे हैं, उस चुनौती से किस तरीके से निपटा आपने? हमने तो सबसे रिक्वेस्ट की जी कि बहुत जिम्मेवारी का काम है यहाँ पे, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें कम से कम आप अपनी भूमिका पूरी निभाएं। और हमें सफाई कर्मचारियों की तरफ से कोई खास इशू अभी तक तो आया नहीं है, और ऐसे ही अग्निशमन के भी हमारे काफी जो एम्प्लॉइज हैं वो तैनात हैं, तो बहुत बड़ा इशू हमें आया नहीं। कुछ आएगा तो हम उसको एड्रेस करेंगे। अगर वीआईपी मूवमेंट की बात करें तो किन किन नेताओं के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, अभी तक वैसे कंफर्मेशन हमें कुछ एग्जैक्टली बाय नेम नहीं है, बट कुछ कैबिनेट मंत्री जैसे राजस्थान से भी आ रहे हैं, हरियाणा के कुछ मंत्री रहेंगे, और हम एक्सपेक्ट तो हम गवर्नर साहब, सीएम साहब को भी कर सकते हैं। बाकी वो अपने कीमती समय में से अगर समय निकाल पाएं तो जरूर उनके आने की संभावना है। जो श्रद्धालु मेले में आ रहे हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि व्यवस्था बनी रहे? मैं सभी को यही संदेश दूंगा, आप सेफ रहें, धर्म भाव से, सद्भाव से इस मेले में पार्टिसिपेट करें। कोई इशू है तो प्रशासन को बताएं, और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, और अपने साथ वालों की, यात्रियों की भी सेफ्टी का ध्यान रखें। सब परस्पर सद्भाव से इस मेले में पार्टिसिपेट करें। ये थे चंद्रकांत कटारिया, सिटी मजिस्ट्रेट और सीईओ। उनका बिल्कुल साफ तौर पे कहना है जो श्रद्धालु मेले में आ रहे हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे कि मेले की व्यवस्था बनी रहे। संजय गुप्ता, कुरुक्षेत्र, हर खबर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण मेले से संजय गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनका सीधा रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। संजय गुप्ता, देखिए कि किस तरीके से जो है वहां के जो सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से जो है लोगों का आना वहां पर शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल गौरव, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके आने की शुरुआत सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि हम खड़े हैं भीषम घाट पे। ये वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे देख सकते हैं यज्ञ वेदी बनाई हुई है, ब्राह्मण यहाँ पर मौजूद है, हवन की तैयारी हो चुकी है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कैमरे की नजर से मैं दिखाता हूं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कड़ी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं या जो वीआईपी हैं उनको अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है, जिस तरीके से हमें कुछ देर पहले सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया था। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर हेलो जी जी बोलिए। हेलो, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हेलो, आवाज आपकी पहुंच रही है संजय जी। जैसा कि आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह चाक चौबंद की गई है, और श्रद्धालुओं को, जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए अलग घाट बनाए गए हैं, वीआईपीज के लिए अलग घाट बनाए गए हैं। जी गौरव, अगर देखे जाए तो ये जो हवन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस तरीके से पांडाल लगाए जा रहे हैं, वो उसका जो हवन कार्यक्रम है वो कब से शुरुआत होगी, और किस तरीके की जो अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें, चूंकि लाखों श्रद्धालु जो है सूर्यग्रहण मेले का जो है रुख करते हैं, इसमें जो है शिरकत करते हैं, और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल भी यहां पर शिरकत करेंगे, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी यहां पर शामिल होंगे, तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए गौरव, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है वो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है, लेकिन बात करें मुख्यमंत्री की और राज्यपाल की तो अभी तक जो अधिकारी हैं वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचेंगे या राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि सुबह इस बात की चर्चा थी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अभी तो किन्हीं टेक्निकल कारणों की वजह से संपर्क जो है संजय जी से हमारा टूट चुका है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे वहां जाने की, लेकिन आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में जो सूर्यग्रहण मेले का आयोजन किया जा रहा है वहां पर तैयारियां पूरी तरीके से पूरी की जा रही हैं, और साथ ही साथ जो सूर्यग्रहण है वो तकरीबन 4:29 से शुरू होगा और शाम को 6:09 तक ये सूर्यग्रहण रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में
चंद्रमा आ जाता है तो उसको जो है उस स्थिति पर जो है सूर्य ग्रहण लगता है, तो इसको किस तरीके से जो है मानवीय जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, चूंकि दिवाली के बाद में इस तरीके का सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है और जो कि साल का आखिरी और इस साल का जो आखिरी है 2022 का अगर मैं बात करूं तो वो दूसरा जो सूर्य ग्रहण है वो लग रहा है। और ऐसे में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले को लेकर भी आयोजन किए जा रहे हैं, मेला का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर लाखों श्रद्धालु जो है वहां जुट रहे हैं। और ऐसे में सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी जो है संजय गुप्ता वहां पर लगातार बने हुए हैं और 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज लग रहा है। और ऐसे में तमाम सारे सवाल जो है लोगों के मन में भी उठ रहे हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है और जो लक्ष्मी और गणेश की दिवाली के दिन जो पूजा होती है उस चौकी को कब तक जो है हटाया जाए, किस तरीके से विधि विधान के साथ में, चूंकि ये त्योहारी के बीच में जो है ये सूर्य ग्रहण लगना इसका मानवीय जीवन पर कितना प्रभाव डालता है, तो इसके सवाल जो है तमाम सारे लोगों के मन में जहन में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो कुछ जो दिक्कतों के बाद जो है एक बार फिर से हमारे साथ संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं धरातल से जो है। संजय जी, आप बताइए कि वहां पर जो लोग हैं, वहां जो पंडित हैं, जिस तरीके से चौकी का निर्माण कर रहे हैं, हवन होना है, उनसे कुछ बातचीत करके देखिए कि चूंकि दिवाली के बाद जो है ये इस तरीके का सूर्य ग्रहण लगना तमाम सारे सवाल पैदा करता है जहन में लोगों के। जी बिल्कुल, हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। कुछ हालांकि जो सूर्य ग्रहण है ये 4:29 पे शुरू होगा, लेकिन पंडित जी बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। ये दिखाना चाहूंगा कैमरे की नजर से, ये यज्ञवेदी बनी हुई है, यज्ञ कुंड बना हुआ है और ब्राह्मण यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने तप करना जप करना शुरू कर दिया है। देखिए उनसे बात करते हैं। पंडित जी सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत है आप सभी का। पंडित जी आज सूर्य ग्रहण है, क्या महत्व है सूर्य ग्रहण का? आज सूर्य ग्रहण का महत्व है कि आज के दिन में समय में 4:30 से लेके और 5:30 बजे के बीच में किया गया दान, जप, तप, स्नान का बड़ा महत्व है। और ये अपनी ऋषि मुनियों से परंपरा चली है सूर्य ग्रहण की। उस समय ग्रहण के समय में कुछ भी दान करते उसका अनंत गुण्य पुण्य फल प्राप्त होता है। कितने समय बाद इस तरीके का सूर्य ग्रहण आ रहा है? जैसे दीपावली के बाद सूर्य ग्रहण है, तो इस तरीके का माना जा रहा है कि दुर्लभ सूर्य ग्रहण है ये। हाँ, बड़ा महत्व है और बहुत कई सालों बाद ऐसा योग बना हुआ है। कोई इतने घंटे का इतने समय का सूर्य ग्रहण है वो लग रहा कुरुक्षेत्र में। पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या सूतक काल, जो सूर्य ग्रहण का सूतक काल है, उसे शुरू होने के बाद जो है पूजा अर्चना की जा सकती है? पंडित जी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ये बहुत सारी पूजा सामग्री रखी। जी जी बिल्कुल, मैं पंडित जी से जानता हूँ। पंडित जी जैसे कि अभी आज सूर्य ग्रहण है और सूतक लग चुके हैं, तो क्या अब जो भगवान है उनकी पूजा की जा सकती है? अभी सूतक के समय में निषेध किया कि जो मंदिर में स्थापित मूर्तियां जिनकी आप प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं वहां पूजा करना नहीं है। लेकिन ग्रहण के समय में हवन यज्ञ करना, दान करना और तप करना और जाप करना उसका बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल गौरव, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, तो पंडित जी से मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सामग्री रखी हुई है ये क्या हवन के लिए सामग्री है? ये हवन के लिए सामग्री, इसके अंदर तिल, जौ, चावल, कमलगट्टा, इंद्रजौ, भोजपत्र, सूखी बेलगिरी, अनेक औषधियों को मिश्रित करके इसको बनाया गया है सामग्री को। और इसमें शक्कर है और इसमें जौ है, सूखी बेलगिरी है, कमलगट्टा है, ये सारी सामग्रियों को मिलाकर इस सामग्री को तैयार किया गया है। पंडित जी ये हवन कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा? ये हवन करीब 4:30 बजे के करीब प्रारंभ होगा और 5:37 तक ये हवन यज्ञ चलता रहेगा। अनेक मंत्रों की यहाँ पर आहुतियां अर्पण की जाएंगे। जी गौरव, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि 4:30 बजे से और 5:37 तक ये हवन चलेगा। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो घाट है, यहाँ पर वीआईपी जो मूवमेंट होगी उसके बाद ही हवन कुंड की जो शुरुआत है ये की जाएगी, हवन की शुरुआत की जाएगी। जी गौरव।
और भी पंडित जो पुरोहित लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, आखिरकार इतनी चर्चा क्यों हो रही है इसकी, और जो सूर्य ग्रहण जो शुरुआत होगी इसके बाद क्या खाने पीने के लिए भी मनाही है, किस तरीके से। और दीपावली के दिन अगर मैं बात करूं जो पूजा अर्चना की गई है उसके बाद जो लक्ष्मी की चौकी है उसको क्या हटा सकते हैं। ये तमाम सारे सवाल जो जनता के दर्शकों के जो जहन में उठ रहे हैं वो हम दर्शकों तक जो है क्लियर कर दें, रोहित अगर बता सकें। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि जी बिल्कुल पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश मुदगिल जी। पंडित जी, जैसा कि कल दीपावली थी, हमारे दर्शकों के जेहन में कुछ सवाल हैं। जैसे दीपावली थी तो अभी जो पूजा की चौकी है वो अभी भी रखी हुई है, तो क्या जो ये अपना सूर्य ग्रहण का जो काल है, क्या अब उन चौकियों को इस समय हटाया जा सकता है? दूसरा, आज जैसे गोवर्धन की पूजा होती थी, आज गोवर्धन की पूजा ना होकर किस कारण से नहीं हो रही है गोवर्धन की? ऐसा जी, जो दीपावली है, दीपावली हमेशा अमावस्या को आती है, लेकिन सूर्य ग्रहण के कारण अमावस्या कल मनाई गई है जी। और अब सूतक काल लगा हुआ है, सूतक काल में हम पूजा पाठ नहीं कर सकते जी, और वेदियों को भी नहीं हटा सकते। इसका यही तात्पर्य है कि या तो ग्रहण के बाद करें और या कल करें। और गोवर्धन की बात ऐसी है, आज अमावस्या है जी, ये सबकी परंपरा अलग अलग होती है, कोई प्रतिपदा को रखता है, कोई द्वितीय को रखता है। प्रतिपदा कल है जी, जिसको जैसी परंपरा है वो कल कर सकते हैं जी। इसके अलावा हम बात करें कि जो ये सूर्य ग्रहण है किस लिए खास रहने वाला है? सूर्य ग्रहण में जब तब जो होता है ना जी, देखो जी, ये बहुत जो प्राचीन काल से चली हुई जो परंपरा है अपने ऋषि मुनि ने जो बताई है, और जो कुरुक्षेत्र का जो महत्व है या कहीं भी तीर्थ का महत्व है, बहुत अनंत गुण पुण्य फल मिलता है इस चीज का जी। ठीक है, और कुरुक्षेत्र का विशेष महत्व है जी, 13 गुना पुण्य प्राप्त मेले का आयोजन हो रहा है, सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन हो रहा है, उसका कितना महत्व है, और जो यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे वो किस तरीके से, क्या उन पर जो मानवीय प्रभावित नहीं होंगे सूर्य ग्रहण से? जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पे श्रद्धालु मेले में आ रहे हैं उन पर सूर्य ग्रहण का कितना प्रभाव रहेगा, या सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कितनी मुक्ति मिलेगी यहाँ से स्नान करने के बाद? देखो जी, जो पुण्य मिलता है ना वो बहुत अनंत पुण्य मिलता है जी। जिस तरह कहते हैं जी 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, ये दान करने से 1 अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के बराबर दान पुण्य प्राप्त होता है। देखो सबका दान का पुण्य अलग अलग महत्व है हर दान का जी। जी गौरव जी, और जितनी भी तस्वीरें हैं जरा दर्शकों तक जरा स्पष्ट कीजिए कि किस तरीके से वहां पर जो तैयारियां चल रही हैं, और वहां चारों तरफ जो है प्रांगण में जिस तरीके से आप मौजूद हैं वहां पर जो है क्या तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो किस तरीके से है, किस तरीके से जो श्रद्धालु और लोग जो है वहां पर पहुंच पा रहे हैं, समझे? देखिए बिल्कुल, मैं यहाँ से बिल्कुल हाँ जी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, यहाँ कुछ युवा ब्राह्मण हैं, युवा जो कह सकते हैं कि जो दीक्षा लेते हैं ब्राह्मण धर्म की, तो वो यहाँ पर उन्होंने हवन की तैयारी शुरू कर रखी है। यहीं से मैं दिखाना चाहूंगा, ये वीआईपी एरिया है जहां पर कोई भी मिनिस्टर हो या फिर वीआईपी मूवमेंट हो तो यहीं से शुरू होगी। और इधर पहले मैं घाट की तरफ दिखाना चाहूंगा, देखिए कितना बिल्कुल निर्मल जल बह रहा है, और लगातार हम दूसरे घाटों की तरफ कैमरे की नजर से देखेंगे तो वहां श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी सूर्य ग्रहण शुरू नहीं हुआ है, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का बड़ा महत्व है। यहाँ पर स्नान करने का महत्व है कि यहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर अगर हम यहाँ पर स्नान करते हैं तो यहाँ पर 100 अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ बताते हैं कि जिंदगी में अगर कोई एक अश्वमेध यज्ञ करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। और तो यहाँ पर स्नान करने से बताया जाता है कि यहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक प्रथा भी प्रचलित है, जैसा कि यहाँ पर पुराणों में वर्णित है कि यहाँ की जो वायु से धूल उड़ती है और सूर्य ग्रहण के अवसर पर अगर वो धूल हमारे शरीर को टच कर जाती है, शरीर को स्पर्श कर जाती है, तो उसको स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। जी गौरव। और वहां पर क्या जो किस तरीके से कोई पास वैलिड है, वहां जब पहुंच रहे हैं लोग जो है उनको अगर वहां पहुंचना है, किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, वीवीआईपी कैटेगरी वाले लोगों को किस तरीके से वहां पर ध्यान में रखा जाएगा, और जो नॉर्मल लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो किस तरीके से वहां शिरकत कर सकते हैं, यानी कि स्नान कर सकते हैं?
देखिए, बिल्कुल अगर हम परिवहन व्यवस्था की बात करें तो हरियाणा रोडवेज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 100 से ज्यादा स्पेशल बसें यहाँ पर मेले के लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा गौरव कि जो जहां पर जैसे ही हम कुरुक्षेत्र शहर में पीपली से एंट्री करते हैं तो गेट पे ही पुलिसकर्मी मौजूद है और वहां से लगातार जो ई रिक्शा है वो लगातार श्रद्धालुओं को, हालांकि बड़े वाहनों की एंट्री कुरुक्षेत्र से शहर में बैन कर दी गई है, लेकिन जैसे ही हम कुरुक्षेत्र शहर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर ही फ्री सेवा ई रिक्शों की शुरू करा रखी है सरकार ने, जो कि श्रद्धालुओं को लेकर घाट तक पहुंच रही है। इसके अलावा अभी मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर स्टीमर भी चलाए गए हैं, वो जो लगातार पूरे ब्रह्म सरोवर में लगातार वो गश्त कर रहे हैं कि अगर किसी श्रद्धालु के साथ में कोई घटना हो जाती है तो वो बिल्कुल आपात सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा देखिए, ये कैमरे की नजर से दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो सामने के जो घाट है वो आम जनता के लिए खोले हुए हैं और वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। हालांकि जो सूर्य ग्रहण है वो 4:29 से शुरू होगा और 5:59 तक चलेगा, लेकिन और श्रद्धालुओं की अगर संख्या की बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या अब लगातार बढ़ती चली जाएगी, लेकिन प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हालांकि शुरू में कहा जा रहा था कि यहां पर 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन जो प्रशासन के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर 20 लाख लोग भी आते हैं तो हमने उनके लिए पूरी तरह व्यवस्था कर रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ संजय गुप्ता बने हुए थे जो कि कुरुक्षेत्र से सूर्य ग्रहण मेले को लेकर जो है तस्वीरें स्पष्ट जो है आप तक साझा कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।